So, welcome on this lecture. In this lecture, we will discuss the pharmaceutical industries and education in India. Okay. So, learning objectives is that at the end of this lecture के बाद the student will able to student क्या सीखेंगे? Explain the growth of pharmaceutical industries in India. ठीक है कि pharmaceutical industries इंडिया में कितना ग्रोथ कर रही हैं एंड द डिस्कस द ग्रोथ ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन इन इंडिया. ठीक है. और और क्या सीखेंगे? फार्मास्यूटिकल एजुकेशन की इंडिया में क्या ग्रोथ है. ओके. सो द इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के रिगार्डिंग हम बात करते हैं कुछ पॉइंट्स को लेके. द इंडियन फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज हैज़ ग्रोन फ्रॉम मीजर ऑफ 0.3 बिलियन इन 1980 टू 12 बिलियन डॉलर इन 2012. ठीक है. तो एक सिनेरियो है ईयर टू ईयर इन्होंने दिया है कि इतना ग्रो किया कर जा चुकी है. ब्रांडेड जेनरिक्स डोमिनेट द मार्केट. ठीक है. जितने भी ब्रांडेड जेनरिक मेडिसिन हैं ये मार्केट में डोमिनेट किए हैं, मेकिंग अब 70 टू 80% आपकी. ठीक. कितना है? ठीक. कितना बना रहे हैं? 70 टू 80% बना रहे हैं. ठीक है. द लोकल कंपनी enjoys a dominant position due to their development capabilities and early investment as from 1970 to 2005. ओके. सो जो लोकल कंपनी क्या है डोमिनेंट पोजीशन पे है ड्यू टू देयर डेवलपमेंट कैपेबिलिटी. बहुत ज़्यादा उन्होंने डेवलपमेंट किया है एंड अर्ली इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट किए हैं एज फ्रॉम 1970 टू 2005. ठीक है. तो ये 70 टू 2005 का रेशियो दे के बताया है इन्होंने. इंडियन लॉ ओनली रिकॉग्नाइज प्रोसेस पैटेंट्स एंड नॉट प्रोडक्ट पैटेंट्स. ठीक है. तो इंडियन लॉ क्या है? ओनली रिकॉग्नाइज प्रोसेस पैटेंट्स. ठीक है. बट नॉट प्रोटेक्ट पैटेंट. ठीक है. केवल प्रोसेस का पैटेंट करा रही है, ना कि प्रोडक्ट का पैटेंट करा रही है. विच में कंपनीज टुक एडवांटेज ऑफ, जिसका कंपनीज क्या रहे एडवांटेज ले रही हैं. ठीक है. द प्राइस ऑफ द ड्रग इज़ वेरी लो ड्यू टू इंटेंस कंपटीशन. ठीक है. ड्रग का ड्यू टू इंटेंस कंपटीशन प्राइस क्या है? लो होता जा रहा है. वाइल इंडिया स्ट्रेंथ ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ वैल्यू इज थर्ड इन टर्म्स ऑफ वैल्यू ऑफ ड्रग प्रोड्यूस. ठीक है. तो ग्लोबली इंडिया इज़ 10th पे है. ठीक है. थर्ड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ ड्रग प्रोड्यूस. ठीक है. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं द इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के रिगार्डिंग. फिर हम बात करते हैं द इंडियन सेटअप. द इंडियन फार्मास्यूटिकल सेक्टर इज़ हाईली फ्रेगमेंटेड. तो इंडियन फार्मास्यूटिकल सेक्टर क्या है? बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंटेड है विद मोर देन 20,000 रजिस्टर्ड कंपनी विद द टॉप 250 कंपनीज कंट्रोलिंग 70% ऑफ द मार्केट. तो इन्होंने रजिस्टर्ड कितना है? 20,000 रजिस्टर्ड कंपनी है. उसमें से टॉप कितना है? 250 कंपनीज हैं जो कि कंट्रोल कर रही हैं मार्केट का 70%. ठीक है. दीज कंपनीज कैन करेंटली मीट अबाउट 70% ऑफ द कंट्रीज डिमांड्स फॉर ड्रग. ठीक है. कंपनी क्या कर रही हैं? अबाउट 70% ऑफ द कंट्री की डिमांड ड्रग की पूरा कर रही है. दिस इज़ मेनली थ्रू द महाराष्ट्र एंड गुजरात रीजन. सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र और गुजरात रीजन से ये सप्लाई हो रही है. विच अकाउंट्स फॉर 45% ऑफ टोटल नंबर ऑफ फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन इंडिया. जो कि 40% फार्मास्यूटिकल जो यूनिट्स है इंडिया की उसका 45% रीजन कहाँ का है? महाराष्ट्र एंड गुजरात का है. ठीक है. देन शॉर्ट एनालिसिस ऑफ इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री. स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है और थ्रेट्स क्या है. तो अगर हम स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो लो कास्ट स्किल्ड मैन पावर है. ठीक है. एक्सेस टू लार्ज पूल ऑफ हाईली ट्रेंड साइंटिस्ट. ठीक है. स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उनका. प्रोवन ट्रैक रिकॉर्ड इन डिज़ाइन एंड हाई टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग डिवाइसेस. लो कास्ट ऑफ इनोवेशन मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑपरेशन. ठीक है. तो ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ की स्ट्रेंथ है. ठीक है. वीकनेस की बात करेंगे तो स्ट्रिंजेंट प्राइसिंग रेगुलेशंस. ठीक है. पुअर ट्रांसपोर्ट एंड मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ डाटा प्रोटेक्शन, कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट, पुअर हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज, प्रोडक्शन ऑफ लो क्वालिटी ड्रग्स, टर्निसेस, इमेज ऑफ इंडस्ट्री अब्रॉड, लो इन्वेस्टमेंट इन इनोवेटिव R&D. अपॉर्चुनिटी क्या? इंक्रीजिंग पर कैपिटा इनकम, ग्लोबल डिमांड फॉर जेनेरिक राइजिंग, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन विद मोर इनएक्टिव लाइफ स्टाइल, इंक्रीजिंग हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर, significant investment from MNC, medical tourism, cheap diverse clinical trials, global outsourcing hub due to the low cost of skilled labor. Threats क्या है? Other low cost countries affecting demand, government regulation ever changing, expanding of drug price control order, lack of investment in infrastructure, vague information, R&D restricted by lack animal testing and outdated patent office, and counterfeiting fraud. तो ये क्या है? मतलब कुछ इन्होंने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ की स्ट्रेंथ दी है. बहुत छोटे छोटे पॉइंट हैं, एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है.
वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है और थ्रेट्स क्या हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने ग्रोथ फैक्टर फॉर इंडियन मार्केट, ग्रोथ फैक्टर क्या है इंडियन मार्केट के, पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक चेंज एंड अर्बनाइजेशन, ठीक है, इंक्रीजिंग एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, ठीक है, मोर अफोर्डेबल ड्रग्स, मोर एक्सेसिबिलिटी टू ड्रग्स एंड मेडिकल केयर, चीप प्रोडक्शन कॉस्ट, गवर्नमेंट रेगुलेशन टारगेटिंग ग्रोथ एंड कम्पिटिटिव मार्केट, कॉन्ट्रैक्ट R&D, मेडिकल टूरिज्म। तो ये क्या है, इंडियन मार्केट के ग्रोथ फैक्टर हैं, ठीक है। की प्लेयर्स क्या हैं, कंपनी जो टॉप कंपनी है इसमें एक सिप्ला है, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी है, रैनबैक्सी लैब है, आर्बिनो फार्मा है, लुपिन है, सन फार्मा है, नोवार्टिस इंडिया। तो न्यू सेल्स 13 जुलाई 2013 का इन्होंने एक डाटा दिया 1.39, ठीक है, देख सकते हो। सबसे ज़्यादा सिप्ला का है, रेड्डीज़ का 1.14 है, फिर आपका रैनबैक्सी लैब है। इस तरह से एम्प्लॉयज़ उसमें कितने हैं आप देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने प्लेयर्स दे दिए कि प्लेयर्स कितना है, फिर रैंकिंग दिया है इसमें देख सकते हो, ठीक है। इंटरनेशनल प्लेयर्स की अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हो जॉनसन जॉनसन जो कि इंटरनेशनल है, फाइजर है, नोवार्टिस, रोची, मर्क, सैंटोइन, ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन। तो इनके एम्प्लॉयज़ और नेट सेल यहाँ पे इन्होंने दिया है, ठीक है। तो फिर फार्मेसी एजुकेशन के बारे में डिस्कस किया है। तो इतना एक लेक्चर में ये चीज़ें आप अच्छे से इसको थोड़ा कंसंट्रेट होके पढ़ो, ठीक है। इसमें कुछ नहीं समझ में आता है देन कमेंट करो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ठीक है, तो मिलते हैं सेकेंड लेक्चर में।